हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास का 7th चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर इस बार जो 10th का एग्जाम देंगे 17 फरवरी से, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो न्यू बच्चे जो इस बार 10th में गए हैं, मतलब जाने वाले हैं, वो भी अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक होता है, बेसिक से जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, वीडियो में बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, ये होता, तो देखिए इसमें जो है आपको सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले जो है ये इसका डिफिनेशन ही जरूरी है कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। जैसे गणित का कोई भी चैप्टर हो, उसके लिए जो है, जैसे हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तो लिखते हैं, कोई भी विज्ञान का कोई भी पोर्शन हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबके डिफिनेशन में बोला जाता है कि विज्ञान की वह शाखा। तो उसी प्रकार से गणित की यह शाखा, जैसे निर्देशांक ज्यामिति में गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीज गणित का उपयोग कर ज्यामितीय आकृतियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। या कहीं भी मुक्त आकाश में कोई भी वस्तु रखा हुआ है, उसकी स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए हम लोग जिस चैप्टर का यूज करते हैं या जिस चैप्टर में उसको अध्ययन करते हैं, उस चैप्टर का नाम है क्या, निर्देशांक ज्यामिति। कहने का मतलब है कि कोई भी कहीं पर है तो उसका मतलब कि कोऑर्डिनेट निकालना है कि निर्देशांक क्या निकाल, कि वह कहाँ पर है, एक्स अक्ष से कितना है, वाई अक्ष से कितना है, वो निकालने के लिए जो है हम इस चैप्टर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति एक बार और डिफिनेशन बोल लेते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीज गणित का उपयोग कर ज्यामितीय आकृतियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला जो बात है, जैसे कोई तल है, जैसे हमारा ग्राफ जैसे होता है ना, ग्राफ का पन्ना, एक ग्राफ का पन्ना है, उस ग्राफ के पन्ने में हम एक हॉरिजेंटल एक्स खींचते हैं और एक वर्टिकल। कहने का मतलब ये है कि ये पन्ना है, तो पन्ना में जो है पृथ्वी के समांतर एक हम रेखा खींचते हैं, तो इस रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष। और उस पन्ने में जो ग्राफ पन्ना होता है, उस पन्ने में जो वर्टिकल एक्सिस होता है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा होता है, उसका नाम होता है क्या, वाई अक्ष। और इसको कभी कभी कोटि भी लिखा रहता है, तो भुज को हम सॉरी वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं और एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है। और ये दोनों रेखा मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती है, उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु कहने का मतलब है कि चाहे इधर दूरी मापे, चाहे इधर मापे, चाहे ऊपर मापे, चाहे नीचा, हमेशा यहीं से मापा जाता है। इसलिए इसको x के लिए भी 0 मान लिया गया है और y के लिए भी इसको 0 मान लिया गया है। और इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाता है, 0,0। मतलब कहीं अगर कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है तो उसका जो निर्देशांक लिखाता है, और किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना हो तो पहले x अक्ष में वो कितना दूरी पर है, तो y अक्ष में कितनी दूरी पर है, वो लिखना होता है। इसलिए किसी भी बिंदु की स्थिति को बताना हो तो हमेशा पहले क्या लिखते हैं, x और कोमा y। इसको हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म मतलब पहले x वाले बिंदु को, उसके बाद y वाले बिंदु को लिख दिया जाता है। ये मूल बिंदु क्या है, पहले फिर से समझिए। x अक्ष क्या है, तो किसी ग्राफ पन्ना में या कोई सफेद पन्ना में पृथ्वी के समांतर खींचे गए अक्ष को x अक्ष कहते हैं। इसका दूसरा नाम भुज है, भुजान है, भुज। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, मतलब वो पन्ना पर जो है ऊर्ध्वाधर तल जो खींचा जाता है, ऊर्ध्वाधर जो अक्ष खींचा जाता है, उस अक्ष को कहते हैं y अक्ष या कोटि कहा जाता है। और ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है,
उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। और इसका कोऑर्डिनेट मतलब जो निर्देशांक, इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। और किसी भी बिंदु की स्थिति को बतलाने के लिए हमेशा x, y के रूप में लिखते हैं, y, x के रूप में नहीं। जहां x क्या है, x को भुज कहते हैं और y को क्या कहते हैं, कोटि। इसमें आपको मेनली 2-4 चीजों के बारे में पढ़ना है कि सबसे पहले तो किसी भी बिंदु की स्थिति, तो कहने का अर्थ यह है ये मूल बिंदु है और ये मूल बिंदु से इस ओर मापी गई दूरियां सभी क्या होता है, धनात्मक। आप फिजिक्स में भी पढ़िएगा, उधर जो प्लस होता है उस साइड, और ऊपर भी क्या होता है, प्लस। इधर हो जाता है माइनस और नीचे हो जाता है माइनस। तो कहने का मतलब है कि देखिए अभी क्या बोले कि कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसको लिखने के लिए पहले x उसके बाद y लिखते हैं। देखिए इधर x में भी क्या है, प्लस, y में भी क्या है, प्लस। तो कहने का मतलब प्लस कोमा प्लस। इस बिंदु, इसमें अगर कोई बिंदु है तो उसकी स्थिति को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, माइनस और प्लस। इसका निर्देशांक हो जाएगा माइनस कोमा प्लस। तीसरा में देखिए x में भी माइनस, y में भी माइनस, इसलिए इसको लिखेंगे माइनस कोमा माइनस। फिर इस चौथे में देखिए x में क्या है, प्लस, y में है माइनस, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्लस कोमा माइनस। आपका यहाँ से 2-3 नंबर फिक्स है कि यहाँ से आप 9th क्लास में हो चाहे 10th में हो, इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको पूछता है और देखने को भी मिलता है बोर्ड परीक्षा में, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे फाइनल एग्जाम हो। तो देखिए यहाँ से जैसे आपको इसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि 2,-3 मतलब बिंदु 2,-3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए यहाँ पर इसको देखना नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, उससे कोई मतलब, अंक से कोई मतलब नहीं है, आपको इसका चिन्ह देखना है। तो 2 का चिन्ह क्या है, प्लस, और 3 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कौन चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ चतुर्थ। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं फोर्थ। तो ये प्लस माइनस कौन चतुर्थांश में होगा, तो चौथे चतुर्थांश में। आपको अगर मान लीजिए दोनों दे दिया -3 और -5, आपको बोले हैं कि आपको अंक से कोई मतलब नहीं है, मतलब है चिन्ह से। तो 3 का भी साइन क्या है, माइनस, 5 का भी साइन क्या है, माइनस। तो माइनस और माइनस हो जाता है तीसरे चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश। अब एक चीज बताना भूल गए थे पीछा कि ये x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है या काटती है, यह 4 बराबर भागों में बांट देता है। अब प्रत्येक भाग को कहा जाता है चतुर्थांश, और वही छूट गया था चतुर्थांश। जैसे 4 चतुर्थांश में बांटता है, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इन्हें कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा। एंटी क्लॉकवाइज में इस प्रकार से ऐसे चलते हैं तो ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश का है साइन, ये तीसरे चतुर्थांश का, ये दूसरा, ये पहला। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ गए होंगे कि किसी भी बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं कि वह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है। तो अगला जो टॉपिक है ये तो हो गया, आपको बता सकते हैं साइन। आपका मेनली जो 10th क्लास में है, इस आपको दूरी सूत्र, इसमें विभाजन सूत्र, उसके बाद त्रिभुज सूत्र, उसके बाद त्रिभुज का जो केंद्रक सूत्र होता है, इस 4 चीज के बारे में आपको पढ़ना। एक मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, ये 5 फॉर्मूला है। इस 5 फॉर्मूला का यूज इस चैप्टर में आपको 10th में होने वाला है। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज सूत्र, केंद्रक सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र। तो ये 5 फॉर्मूला है। ऐसे तो और अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़िएगा तो उसमें और सारा है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है ये इसमें 5 ही टॉपिक है, दूरी, विभाजन, त्रिभुज, केंद्रक और मध्य बिंदु। तो सबसे पहले आपको दूरी पर चलते हैं लेकर कि दूरी क्या होता है। जैसे ये है आपका x अक्ष, इधर लिखते हैं x, इधर लिख देते हैं x डैश, ऊपर y लिखते हैं, नीचा लिख देते हैं y डैश।
अब देखिए जैसे कोई बिंदु है, यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक है 3,4, 3,4 है। तो देखिए अगर पूछा जाए कि x अक्ष से यह बिंदु कितनी दूरी पर है, तो यहां से डायरेक्ट क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। अगर पूछा जाए कि ये बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो यहां से इस पर लंब डाल देंगे। तो कहने मतलब ये दूरी जो होगा ये हो जाएगा y अक्ष से दूरी। तो ये दूरी जो हुआ इस बिंदु का मतलब 3,4 का मतलब क्या है कि x अक्ष से ये मतलब मूल बिंदु से ये अगर लंब डाल देंगे तो ये हो गया 3, और यहां से जब लंब डाल देंगे तो ये हो गया कितना, 4। तो कहने में अगर x अक्ष से पूछा जाए तो ये 4 है तो ये भी 4, तो x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा, 4। अगर y अक्ष से पूछा जाए तो y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो 3, क्योंकि ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से एक शॉर्ट में बात याद रखना है कि किसी भी बिंदु का x अक्ष से अथवा y अक्ष से दूरी पूछा जाए तो आपको अगर x अक्ष से पूछा जाएगा तो उसके y कोऑर्डिनेट को बोल देना है, अगर y अक्ष से पूछा जाए तो उसके x कोऑर्डिनेट को बोल देना है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए है कि बिंदु 3,4 की दूरी x अक्ष से कितना होगा, x अक्ष से कितना होगा, कितना होगा। तो x अक्ष से कितना होगा, तो आपको x अक्ष पूछा है तो y वाला आंसर बोल देंगे 4। अगर y अक्ष से पूछता तब इसका आंसर हो जाता कहता है 3। तो ये दो बात समझ गए होंगे। कभी कभी ये तो x अक्ष से y अक्ष से पूछेगा तब बता दीजिए, लेकिन जब मूल बिंदु से पूछा जाए कि मूल बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, तो आप यहाँ पर देखिए ये दूरी आपको दिया हुआ 3, ये दिया हुआ है कितना, 4। तो ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के लिए क्या निकालते हैं, हाइपोटेनस के लिए ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो 4 जोड़ 3 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। तो मूल बिंदु से दूरी अगर पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया d बराबर √x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। तो उस बिंदु में देखना है भुज क्या है और कोटि क्या है, तो भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर का वर्गमूल जो है मूल बिंदु से दूरी होता है। आपसे अभी 3-4 की दूरी मूल बिंदु से पूछा जाए क्या बोलिएगा, 5, क्योंकि वहां पर 3-4 बैठा देंगे। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है कि -6,8 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो ये हो गया भुज, ये हो गया कोटि, तो यहाँ पर आप बैठा दीजिएगा। भुज में -6 है तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 88 64, तो 36 64 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो हो जाएगा 10 इकाई। क्या हो जाएगा 10 इकाई। तो अगर पूछा जाए कि बिंदु -6,8 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी तो क्या हो जाएगा आंसर 10। अगर यही x अक्ष से पूछता तो बोलते हैं 8, और y अक्ष से पूछता तो क्या बोलते हैं 6। और दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस बोलना ना, हमेशा आपको बोलना है। वो साइन दर्शाता है कि इस चतुर्थांश में है, लेकिन अगर दूरी पूछा जाए तो हमेशा आपको पॉजिटिव बोलना है, ना कि अगर पूछ दिया मान लीजिए यही क्वेश्चन है बिंदु -6,8 की दूरी y अक्ष से कितनी होगी, तो आप -6 बोलिएगा तो गलत होगा, क्योंकि 6 दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। आप फिजिक्स में पढ़िएगा दूरी और विस्थापन में अंतर, तो दूरी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और विस्थापन निगेटिव पॉजिटिव शून्य सब होता है। दूरी भी शून्य होता है लेकिन निगेटिव कभी भी नहीं होता, इसको याद रखिएगा। तो देखिए एक बिंदु मतलब मूल बिंदु से दूरी आराम से निकाल दीजिएगा, x अक्ष से भी दूरी y अक्ष से भी दूरी। अब दूसरा टॉपिक इसमें आता है कि एक बिंदु से तो निकाल दीजिएगा, अब कहेगा इसी में दो बिंदु रखा हुआ है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कहने का मतलब यहाँ पर दो बिंदु है, एक ये है यहाँ पर है मान लीजिए, एक यहाँ है, इसकी दूरी कहेगा तो मान लीजिए इसका निर्देशांक है x1 और y1, इस बिंदु का निर्देशांक है x2 y2। तो इसको अगर इससे मिला दिया जाए
तो यही इसके बीच की क्या होगी, दूरी होगी। अगर यहाँ से आप फॉर्मूला भी बनाइएगा तो यहाँ से लम डाल दीजिए, यहाँ से भी लम डाल दीजिए, और यहाँ से इस पर भी लम डाल दीजिए, और यहाँ से भी लम डाल दीजिए, यहाँ से। तो ये देखिए ये दूरी हो गया यहाँ से x1 और ये दूरी हो गया x2। अगर यहाँ निकालना होगा तो हो जाएगा x2 माइनस x1। ये दूरी हो गया y1, ये दूरी हो गया y2। तो आपको ये दूरी निकालना हो तो क्या लिखिएगा, y2 माइनस y1। तो ये देखिए x2 है तो इसको भी x2 माइनस x1 लिख देंगे, और ये है y2 माइनस y1। तो यहाँ से आपको अगर यहाँ पर लम डाल दिए हैं तो 90 डिग्री हुआ, तो आपको कर्ण निकालना है। मान लीजिए ये है, ये क्या है, बी है। अगर ए बी के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, चाहे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लिखिएगा, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हो गया क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहिए चाहे दूरी सूत्र कह दीजिए, दोनों बात एक ही है। दूरी सूत्र कहे चाहे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कहीं कहीं आप जैसे देखिए 2 माइनस 3 का भी स्क्वायर क्या होगा, इसमें घटाइएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। चाहे 3 माइनस 2 है, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा, एक का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो चाहे 2 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, चाहे 3 माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों में क्या आएगा, बराबर। इसलिए कहीं ये सूत्र लिखा रहता है या तो कहीं पर लिखा रहता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ना ये गलत है और ना ही ये गलत है, दोनों सूत्र अपने अपने जगह पर सही है। तो ये भी कहीं कहीं यूज होता है, कहीं कहीं ये भी यूज होता है, और कहीं कहीं ये भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ x1 x माइनस x2 है, यहाँ x2 माइनस x1, ये दोनों भुज है, ये भी दोनों भुज है। ऐसे भी लिख सकते हैं, भुज में अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग प्लस कोटि में या कोटि के अंतरों का वर्ग, भुज में अंतर का वर्ग या कोटि के अंतरों का वर्ग, अंतरों का वर्ग। तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हिंदी में कि भुज में अंतर और कोटि में अंतर, दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे तो ये फॉर्मूला हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये दूरी सूत्र हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन बता देते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन है कि बिंदुओं 3,5 तथा -1,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन है कि बिंदु 3,5 तथा -1,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, d बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब चाहे x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ भी लिखेंगे वैसे वहां पर भी लिख देना है। तो देखिए जो पहला बिंदु है इसको कहते हैं x1 y1, और दूसरा बिंदु है इसको कहते हैं x2 और y2। तो यहाँ से x1 माइनस x2 तो 3 है, इसमें घटाइएगा -1, तो 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस y2 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 एक 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो गया कितना, 5। तो ये हो गया दूरी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन। और आप आराम से यही फॉर्मूला हमेशा लगा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा भी जो है हार्ड नहीं लगेगा, ये बहुत ही आसान है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इससे पहले बताए थे मूल बिंदु से दूरी, फिर एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, फिर कोई भी बिंदु किस कोऑर्डिनेट में है, मतलब कि कौन से चतुर्थांश में है,
आराम से निकाल सकते हैं कि प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस है तो दूसरे चतुर्थांश में, माइनस माइनस है तो तीसरे चतुर्थांश में, प्लस माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से अब दूरी सूत्र हो गया, इससे पहले वो भी बता दिए। अब अगला आता है दूरी सूत्र के बाद विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कहने का ये अर्थ है कि दो बिंदु है, जैसे अभी जस्ट लिखे थे ये x1 है, ये y1 है, तो ये है x2, ये है y2, और इसके बीच में कहीं पर एक बिंदु है, बीच में नहीं मतलब कहीं पर भी, ये a है, ये b है, और इसको बिंदु P जो है बीच में आकर इसका कोऑर्डिनेट है क्या, x, y, ये कहीं न कहीं आकर इसको दो भाग में बांट देता है। मान लीजिए इसको m अनुपात, इसको n अनुपात में क्या करता है, बांट देता है। इसलिए इस फॉर्मूला को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, बांटने का फॉर्मूला। मतलब ये P जो है, AB जो एक रेखाखंड है, इस AB रेखाखंड को P जो है इसको m अनुपात n अनुपात में बांट देता है। अगर P अंदर है इसको कहेंगे अंतःखंड, और ये P B के बाद होता है तो इसको कहते हैं बाह्य विभाजन। यहाँ पर अंतः विभाजन है, एक बाह्य विभाजन, मतलब P जब बाहर हो जाएगा तो इसको कहेंगे बाह्य विभाजन। P AB के अंदर है इसलिए इसको क्या कहेंगे, अंतः विभाजन। तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला को हम प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, बट वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम फॉर्मूला को ही लिख देते हैं। अगले वीडियो में कभी जो है आपको इसको बता देंगे कि कैसे फॉर्मूला को प्रूव किया जाता है। तो देखिए यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला में जैसे विभाजन सूत्र जो होता है, सिंपल है याद करना। विभाजन सूत्र तो आपको यहाँ x, y लिख देना है, लिख दिए, बराबर इसका m, तो यहाँ लिख देंगे m, इसका x2 प्लस इसका n इसके x1 के साथ, अब बटा में m प्लस n, फिर m इसका y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, यही हुआ क्या, विभाजन सूत्र। मतलब बिंदु P का विभाजन सूत्र, मतलब जो बिंदु P है AB को बांट दिया है दो भागों में, इसलिए P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है x, y बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ये फॉर्मूला ही क्या होता है, विभाजन सूत्र कहलाता है। इस पर हम एक क्वेश्चन इस साइड दे देते हैं। जैसे दो बिंदु है 2, 3 और ये है 5 और 8, इसको कोई बिंदु जो है यही P है, ये A है और ये क्या है B। तो AB एक रेखाखंड है जिसका कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक दिया हुआ है, इतना इतना है। बिंदु P जो है इसे 2:3 के अनुपात में क्या करता है, बांट देता है। तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो इसको 2:3 में बांट रहा है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट बोले हैं P का x, y बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या है, m x2, तो m की जगह है 2 तो 2 लिखेंगे, x2 कितना है 5, फिर प्लस यहाँ 3 इंटू x1 क्या है 2 बटा 2 प्लस 3 कोमा, फिर है यहाँ से 2 गुना 8 प्लस 3 गुने इसका y क्या है 3 बटा में 2 प्लस 3, तो देखिए गुना करेंगे 2 पचे 10 प्लस 3 दूनी 6 बटा 5 कोमा 8 दूनी 16 प्लस 3 तिया 9 बटा 3 2 5, तो आपका हो जाएगा 10 6 16 बटा 5 कोमा 19 16 9 25 बटा 5। तो यही हो गया आपका P का निर्देशांक, P का निर्देशांक या जो इसको दो भागों में बांट रहा है उसका निर्देशांक।
तो देखिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे फॉर्मूला के साथ। इस साइड फॉर्मूला है विभाजन सूत्र और इस साइड उसको क्या किया है बना दिए। क्वेश्चन कैसे दिया रहता है कि बिंदु 2,3 तथा 5,8 को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई अन्य बिंदु P या कोई अन्य